हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम कुछ आंकिक प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं हमारी वीडियो की ओर और देखते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए एक नोट बताता हूँ कि हमने पढ़ा है V बराबर आई आर। क्या पढ़ा है? V बराबर आई आर, ओम के नियम से। ठीक है, अब यहां से यदि हम आर का मान निकालेंगे तो आई आर बराबर क्या हो जाएगा? V। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? V बटा आई। ठीक है, अब हम इस V और I के बीच एक ग्राफ बनाएं तो V क्या है हमारा? विभवांतर, और I क्या है हमारा? धारा। तो हमें पता है कि I और V एक दूसरे कैसे होते हैं? समानुपाती होते हैं। जैसे जैसे I का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे V का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यदि हम एक ग्राफ बनाएं, एक हमने ले लिया ऐसा एक्स अक्ष और एक ले लिया हमने वाई अक्ष। ठीक है, इस पर हमने धारा को प्रदर्शित कर दिया और इस पर हमने विभवांतर को प्रदर्शित कर दिया। ठीक है, अब ये हमारा मूल बिंदु हो गया O। अब हमने क्या किया? यदि हमने धारा का मान यहां तक कर दिया I1, क्या कर दिया? हमने धारा का मान I1 यहां से यहां तक बढ़ा दिया तो विभवांतर का मान कितना हो जाएगा? V1। तो विभवांतर का मान भी बढ़ जाएगा। इनको हम डैश डैश करके मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ मिल गया। फिर इसके बाद यदि हमने धारा का मान कर दिया I2, कितना कर दिया? I2, तो विभवांतर का मान कितना हो जाएगा? V2। तो इनको भी डैश डैश करके हम क्या करेंगे? मिला लेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ग्राफ मिलेगा वो एक सीधी सरल रेखा मिलेगा। आप स्केल से बनाना, सीधी सरल रेखा मिलेगा। ठीक है, इसको डैश डैश करके हमने आगे बढ़ा दिया। यहाँ हमारे कोण बन रहा वो हो जाएगा थीटा। ठीक है, अब देखेंगे आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी I1 है और यहाँ तक की दूरी I2 है। अब हमें यदि इनके बीच का मान निकालें तो ये पीछे वाला घटा देंगे इस टोटल में से। क्या हो जाएगा? I2 माइनस I1। इसी प्रकार टोटल हमारा V2 है और यहाँ तक क्या? V1। तो यदि हम इसका मान निकालें, किसका? इसके बीच का। देखिए यहाँ तक V1 है तो यहाँ भी V1 ही होगा। ठीक है, बराबर है। और ये V2 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? V2 ही हो जाएगा। अब हम इसका मान निकालें तो इस टोटल में से नीचे नीचे का क्या कर देंगे? हटा दें। तो यहाँ से दूरी आ गई। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक I2 माइनस I1 है तो यहाँ से यहाँ तक भी I2 माइनस I1 ही होगा। अब नाम दे दिया O, A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। ठीक है, और नाम दे सकते हैं EF। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर एक त्रिभुज BAC, त्रिभुज BAC। तो देखेंगे त्रिभुज BAC में क्या हो जाएगा? tan थीटा लगा देंगे तो लिख देंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब, लंब क्या है हमारा? V2 माइनस V1। तो हो जाएगा V2 माइनस V1 बटा आधार क्या हो जाएगा? I2 माइनस I1 हो जाएगा I2 माइनस I1 और एक इसके बराबर होता है R के। तो ये फॉर्मूला हमारा मेन फॉर्मूला है, इसको याद रखना है। ये मैंने आपको डिटेल से बता दिया कहाँ से निकल के आया। अब इस पे हमारा एक न्यूमेरिकल बनता है तो हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं। हमारा न्यूमेरिकल आएगा कि चित्र में V और I के मध्य एक ग्राफ प्रदर्शित है तो प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार एक ग्राफ बना रहेगा और हमें क्या निकालना है? प्रतिरोध का मान निकालना है। तो इसमें चित्र से हम मान लिखेंगे तो लिखेंगे चित्र से। अब चित्र से हमें क्या क्या दिख रहा है? I1 का मान कितना दिख रहा है? 1। लिख लेंगे I1 बराबर 1। ठीक है, I2 का मान कितना दिख रहा है? 2। ठीक है, और V1 का मान कितना दिख रहा है? 2। और V2 का मान कितना दिख रहा है? 4। अब हमें निकालना क्या है? R का मान, क्वेश्चन मार्क। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, सूत्र R बराबर V2 माइनस V1 बटा I2 माइनस I1। यदि उन्होंने थीटा का मान पूछा होता है, यहाँ से थीटा बन रहा होता है, थीटा का मान पूछते तो हम यहाँ पर tan लिख देते, tan थीटा बराबर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? R बराबर V2, तो V2 का मान कितना है? 4 और V1 का 2, 4 माइनस का 2 और बटा में I2 का मान कितना है? 2 और I1 का 1, तो 2 माइनस का 1 कितना हो जाएगा? 4 में से 2 जाएगा 2 और 2 में से 1 जाएगा 1। तो R बराबर कितना जाएगा? 2 ओम। ये हमारा R का मान है। ठीक है, इस प्रकार एक न्यूमेरिकल आ जाता है ग्राफ में से। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारा एक और न्यूमेरिकल है,
हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि एक चालक के सिरों पर 20 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उस चालक में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तब उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो क्या हैगा, उन्होंने दिया है विभवांतर, तो लिख लेंगे दिया है विभवांतर, V का मान कितना दिया हुआ है 20 वोल्ट। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने बोला है उस चालक में 10 एम्पियर की धारा, तो I का मान कितना दिया है 10 एम्पियर। 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो उस चालक के प्रतिरोध R का मान हमें क्या करना है, निकालना है। सूत्र क्या होता है, V बराबर I R, मान रख देंगे, V का मान कितना है 20, I का मान 10, R 10 एकम 10, 10 दूना 20, 2 बराबर R या R बराबर 2 ओम। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था न्यूमेरिकल। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, अब हमारा टॉपिक है चालकता। अब हम चालकता के बारे में पढ़ेंगे, चालकता क्या होती है। हमने पिछली वीडियो में प्रतिरोध के बारे में पढ़ा था, तो प्रतिरोध क्या था, किसी चालक में प्रवाहित धारा में रुकावट। किसी चालक में कोई धारा प्रवाहित हो रही है, जो कोई चालक है इसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसमें जो रुकावट उत्पन्न हो रही है वो क्या है, प्रतिरोध। अब हमें पढ़ना है चालकता, तो प्रतिरोध की उल्टी क्या होती है, चालकता। इसमें रुकावट हो रही तो क्या है, प्रतिरोध, और जब इसमें बिल्कुल रुकावट नहीं हो रही है, धारा बिल्कुल लगातार प्रवाहित होती रह रही है, तो वो उसकी क्या कहलाती है, चालकता। तो इसको परिभाषित करेंगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, किसके, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही उस पदार्थ की क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, अब चालकता का मतलब किसी चालक में धारा का बिल्कुल भी रुकावट ना हो, बिल्कुल भी अवरोध ना हो, लगातार प्रवाहित होती रहे, वो उस चालक की क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। ठीक है, अब चालकता को हम दर्शाते हैं C से। किससे दर्शाते हैं, C से, ध्यान रखना, चालक को किससे दर्शाते हैं, C से। तो क्या हो जाएगा, यदि लिखेंगे, यदि किसी चालक की चालकता क्या है, C है, और अब हमने पढ़ा है कि चालकता बराबर, जो चालकता है हमारी वो प्रतिरोध कैसे है, व्युत्क्रम, तो लिख लेंगे चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो चालकता को हम दर्शाते हैं C से और प्रतिरोध को हम दर्शाते हैं R से। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C बराबर 1/R। ठीक है, अब यहां से हम C का SI मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे। लिखेंगे C का SI पद्धति में मात्रक क्या हो जाएगा, 1/R। R का SI मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओम इनवर्स, मतलब ओम का घात -1। इसे हम इंग्लिश में भी लिख सकते हैं ऐसा, OHM और -1, या फिर ऐसा भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स। तो ये चालकता क्या है, SI मात्रक। अब चालकता का विमीय सूत्र लिखेंगे, लिख देंगे चालकता का विमीय सूत्र, यानी C का विमीय सूत्र। तो C का विमीय सूत्र कैसे निकलेगा, C बड़ा ब्रैकेट में 1/R। ठीक है, तो बड़ा ब्रैकेट में C बराबर 1/R का विमीय सूत्र हमने आपके लिए बताया था, क्या होता है, ML² T-3 A-2। ये किसका है, प्रतिरोध का हमारा क्या है, विमीय सूत्र है। अब हमें निकालना क्या है, C का विमीय सूत्र, तो क्या हो जाएगा, C बराबर, जब सब ऊपर पहुंच जाएंगे तो घात है कि चिन्ह बदल जाएंगे, तो M का घात -1 हो जाएगी, L का घात -2 और T का घात 3 और A का घात 2। ये इसका क्या है, विमीय सूत्र है। ठीक है, ध्यान रखना। तो चालकता क्या होती है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, उस चालक की चालकता कहते हैं। तो हमने लिख दिया चालकता बराबर 1/प्रतिरोध। चालकता को C से दर्शाते हैं, प्रतिरोध R है। अब यहाँ से इसका SI मात्रक और विमीय सूत्र हमने निकाल लिया। ठीक है, फिर इसके बाद अब हम पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट प्रतिरोध क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। तो ध्यान रखना, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है, किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है हमारा R, प्रतिरोध क्या होता है, R। किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के कैसा होता है, समानुपाती। ध्यान रखना,
किसी भी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई कैसा होता है, समानुपाती। यानी किसी चालक की जितनी लंबाई बढ़ाते जाएंगे उस चालक में रुकावट उतनी ही ज्यादा आते जाएंगे। मतलब जितनी लंबी तक हम करंट प्रवाहित करेंगे तो उस करंट का मान थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो ध्यान रखना, किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक की लंबाई कैसा होता है, समानुपाती। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। यहाँ से कारक निकाल आते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में तो किसी चालक का प्रतिरोध उस चालक के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम उस चालक का क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। यानी कोई चालक तार है, जैसे चालक तार है, इसका क्षेत्रफल यदि कम है तो प्रतिरोध का मान ज्यादा है। यदि इस चालक को हम मोटा कर दें और क्या कर दें, मोटा कर दें, इसका क्षेत्रफल बढ़ा दें तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके नोट्स आपको सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो में ही मिलेंगे। आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। फिर इसके बाद यहाँ से हम समानुपात चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक आएगा रो। क्या है, इसे बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं, रो। ठीक है, रो L अपॉन ए। अब जो रो है ए हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। लिख लेंगे जहां रो क्या है, हमारा विशिष्ट प्रतिरोध। ध्यान रखना, रो हमारा क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। ए क्या है, यहाँ से समानुपात चिन्ह हटाने के बाद आया है। ठीक है, अब यहाँ से हमें रो का मान निकालना है तो इस ए का यहाँ तिर्यक गुणा कर देंगे। क्या हो जाएगा, R इंटू ए बराबर रो इंटू एल। ऐसा बनाना है रो, ऐसा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, हम यहाँ करके इसको पहले लिख लेंगे तो रो एल बराबर R इंटू ए। अब यहाँ से हम रो की मान को निकालेंगे तो एल बटा में चला जाएगा, तो रो बराबर R A अपॉन एल। ये आ गया रो का फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ से इसके प्रभावित करने वाले कारक निकाला सकते हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध है चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होता है। जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा इसका विशिष्ट प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल के समानुपाती, जैसे जैसे इसका क्षेत्रफल बढ़ेगा चालक का, ये भी बढ़ेगा, और लंबाई बढ़ेगी तो ये फिर क्या होगा, घटेगा। ठीक है, अब इसके बाद यहां से हम परिभाषा निकालेंगे तो लिख लेंगे यदि ए बराबर 1 मीटर स्क्वायर और एल बराबर 1 मीटर, यानी चालक का क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, 1 मान लिया, और चालक की लंबाई क्या मान ली, 1 मान ली, तो क्या हो जाएगा, रो बराबर, तो आर इसका मान भी 1 मान लिया, बटा में 1, तो रो बराबर क्या हो गया, आर। ठीक है, अब हमने जो जो माना है वही हम क्या लिखेंगे, परिभाषा में लिखेंगे। जो जो हम मानते हैं वही परिभाषा में लिखा जाता है। अब यहाँ से हमारी क्या परिभाषा निकलेगी, तो यहाँ से हमारी परिभाषा बनेगी, हमने क्या माना है, क्षेत्रफल ए और लंबाई 1। ठीक है, तो हम लिखेंगे परिभाषा में कि एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल, एकांक लंबाई और एकांक क्षेत्रफल वाले चालक के प्रतिरोध को ही क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। यानी जिस चालक की लंबाई 1 हो और क्षेत्रफल 1 हो तो उस चालक के प्रतिरोध को ही हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, इसे रो से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, रो से। अब यहां से हम SI मात्रक निकालेंगे तो लिखेंगे रो का SI मात्रक। ठीक है, इसको सिस्टमेटिक तरीके से कैसे लिखना है मैं आपको अभी नोट्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, इसी वीडियो में आपको मिलेंगे, इसलिए वीडियो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। तो R, इसका फॉर्मूला क्या है, रो बराबर R A अपॉन एल। तो R क्या है, प्रतिरोध, तो इसका SI मात्रक होता है ओम, इंटू क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लंबाई का क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, क्या हो गया, ओम इंटू मीटर। ठीक है, ओम इंटू मीटर, ये क्या हो गया, रो का SI मात्रक। अब रो का विमीय सूत्र, रो का विमीय सूत्र देखिए आप या तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं या फिर यहीं से निकाल सकते हैं। तो ओम यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि ml स्क्वायर t-3 a-2, लेकिन उसमें 1 मीटर मतलब l और बढ़ गया, तो 1 l पहले और बढ़ गया और 2 पहले से थे, तो क्या हो जाएगा, m, देखो प्रतिरोध का क्या था, ml स्क्वायर t-3 a-2। अब ये मीटर मतलब 1 और l आ गया यहाँ, तो 1 l है और 2 है, तो कितने हो जाएंगे, 3। तो ये इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा विशिष्ट प्रतिरोध का। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और जो भी दिक्कत आए तो कमेंट करके जरूर बताना।